हम बात करेंगे जो कि मतलब 2 वर्ड हैं और 2 काफ़ी सारे मतलब ये सारे मतलब काफ़ी सारी चीज़ कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और इस चीज़ को इस इन शब्दों को इनके अर्थ को मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इसको समझने की हर हर किसी को समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ, अगर कोई समझ रहा है तो कुछ गलत होगा। समाजवाद और पूंजीवाद। समाजवाद मतलब पूंजीवाद का ही परिणाम एक तरीके से मान सकते हैं। बात है अमेरिका की कि वहाँ पूंजीवाद इतनी तगड़ी से मतलब इतना अच्छे से अपना वर्चस्व स्थापित कर चुका था और वहाँ पर मतलब उद्योग धंधों में मजदूरों का एक बहुत व्यापक रोल रहा है। लेकिन उस उनको उतनी सारी चीज़ें, उतनी सारी व्यवस्थाएँ प्रोवाइड नहीं कराई गई और उनको उन उस स्तर की मतलब वेतन, उस स्तर का जीवन स्तर नहीं दिया गया जिससे समाजवाद का एक जन्म होता है। समाजवाद की अवधारणा को हम एक बहुत ही व्यापक और बहुत ही मतलब क्रांतिकारी तरीके से समझ सकते हैं कि हाँ, इसका क्या कौन समर्थक है। तो कार्ल मार्क्स एक नाम आता है जो कि बेसिकली रूस से ही था। ये मजदूरों की स्थिति, उनकी परिस्थितियाँ, उनकी दशा दिशा देखता है, उनकी स्थिति में सुधार नहीं और पूंजीपति लोग उनका सहारा लेके उनके उनका मतलब उपयोग करके अपनी पूंजी को दोगुना तिगुना मतलब बढ़ा ही रहे हैं और उनको इनके जीवन स्तर से, इनके जीवन से कोई मतलब नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें जब कार्ल मार्क्स देखता है तो वो एक हिंसक क्रांति की बात करता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें तुम मजदूरों को एकत्रित एकत्रित करके वो एक हिंसक क्रांति की बात करता है कि ये मजदूरों को बोलता है कि ये सारी चीज़ें ये तुमसे ली गई हैं और ये तुम्हारा ही हक है। समाजवाद मतलब का एक ये रूप देखने को मिलता है जो कार्ल मार्क्स की उपज है। इसे हम साम्यवाद कहते हैं कि हाँ, एक ऐसा समय आएगा कि कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब एक बराबर हो जाएंगे। साम्यवाद ये कार्ल मार्क्स की अवधारणा है। तो समाजवाद की अगर हम बात करें तो समाजवाद का अर्थ है कि इसमें सारी संपत्तियों पर सरकार का अधिकार होगा। सरकार ही सारी संपत्तियों की अधिकारी होगी। प्राइवेट नाम की या कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं होगा। जो कुछ होगा सरकार का होगा। सरकार के हिसाब से सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। मतलब खेती, कृषि, उद्योग धंधे, कंपनियां, जो भी होगा सब सरकार के अधीन होगा। समाज और उन सभी चीज़ों का समान रूप से समान वितरण सभी के बीच में किया जाएगा। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से समानता की बात की जाएगी। किसी को ज़्यादा नहीं, किसी को कम नहीं। ठीक, मतलब अगर आपने आईफोन ले लिया है, एक मतलब रियल लाइफ एग्जाम्पल से कि अगर आपने आईफोन ले लिया है आपने और किसी दूसरे के पास नोकिया 3310 है, तो समाजवाद ये करेगा कि दोनों को सैमसंग J2 दे देगा और दोनों के पास सैमसंग J2 कर देगा कि भैया दोनों बराबर रहो, किसी के पास ज़्यादा नहीं, किसी के पास कम नहीं। समाजवाद ये है। हर इंसान का विकास, हर इंसान का संरक्षण, वो कितना गरीब हो और कितना भी आगे हो, सबको समान रूप से ट्रीट करना, ये समाजवाद की बेसिक अवधारणा है। ठीक, इसका प्रबल रूप से समर्थक और उदाहरण है रूस, जो कि एक टाइम पे सोवियत संघ रूस था, वो रूस। ठीक, अब हम बात करेंगे पूंजीवाद की। पूंजीवाद यानी आर्थिक गतिविधियां पूंजी केंद्र में, इंसान गया भाड़ में। सीधी सी बात, मतलब कठोर शब्दों में, लेकिन अगर आसान भाषा में समझना हो, पूंजी उद्यमशीलता, उद्योग धंधे केंद्र में, इंसान का उतना कोई महत्व नहीं। सरकार यहाँ लोगों को खुली छूट देती है कि आप अपनी संपत्ति, अपना जो कुछ भी करना है, उद्योग करना है, धंधा करना है, आप धूमधाम से करिए, मुझसे कोई मतलब नहीं। मतलब यहाँ बाजार में सरकार का जीरो हस्तक्षेप होता है। बाजार की नीतियों में और बाजार से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में जीरो हस्तक्षेप। भैया तुमको एक ये मैदान दे दिया गया है, देश, तुम इसमें खेलो कूदो कुछ भी करो, वो तुम्हारा मैटर है। पैसा बनाओ, पैसा कमाओ, तुम उसको उड़ाओ, कुछ भी करो, ये इतना तुम्हारा क्षेत्र है। बाजार, इसमें सरकार कुछ करने नहीं आएगी कि हाँ तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो, तुम वो करो, कुछ नहीं। तुम अपने हिसाब से अपना काम करो, अपना पैसा बनाओ। कंपटीशन है बहुत तगड़ा, तुम उसमें आगे बढ़ो, पीछे जाओ, वो तुम्हारी मर्जी है, हमसे कोई मतलब नहीं। सरकार, ये पूंजीवाद की अवधारणा है। पूंजीवाद
पूंजीवाद का प्रबल रूप से समर्थक और बेहतरीन बेहतरीन उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका है। अमेरिका इतना पूंजीवादी देश आज तक मतलब अभी तक नहीं है, पूंजीवाद का इतना प्रबल समर्थक। तो एक बीच में भी होता है मिश्रित समाजवाद, जो कि दोनों का मिला जुला रूप होता है। सरकारी भी रहेगा, प्राइवेट भी रहेगा, कंपटीशन भी रहेगा, अपनी निजी संपत्तियां भी रहेगी। इसका भैया उदाहरण है मिश्रित वाले का भारत और काफ़ी हद तक चीन। ठीक है, भारत हमारा इसका सबसे प्यारा उदाहरण है। यहाँ सरकार के PSUs भी हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ भी हैं, सरकार की संपत्ति भी है, प्राइवेट संपत्ति भी है। सरकार अब हमारा जो है 1991 में LPG लेके आए थे, जिससे व्यापार करना और सारी उद्योग करना, काफ़ी सारी चीज़ें आसान हुई थी। LPG यानी लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, LPG लेके आए थे 1991 में। तो व्यापार करना, उद्योग धंधे करना, सारी चीज़ें बहुत आसान हुई थी। तो ये मिश्रित समाजवाद का उदाहरण है। अब हम इन सारी चीज़ों को ये समझेंगे कि इनका इनका लाभ क्या है और इनकी हानि क्या है। ठीक है, एक बार ये भी देख लेते हैं कि इससे दोनों के लाभ और दोनों की हानि। समाजवाद, ठीक है, इसके लाभ है कि मतलब हर इंसान को समान व्यवहार, हर इंसान को समान अवसर, भेदभाव नहीं, सारा नियंत्रण सरकार का, गरीबी, कोई गरीब नहीं। ठीक, अब इसकी हानियां क्या है? जैसे भैया अगर लाभ होगा तो इसकी हानि भी होगी। इसमें मतलब समान अवसर, कोई विशेष नहीं, जिससे प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है। मोटिवेशन खत्म। अब एग्जाम्पल इसका क्या है कि अगर कोई किसान अपने खेत में, मतलब दो किसान हैं, दोनों ने अपने खेत में आलू बो दिया, आलू लगा दिया। ठीक, अब एक किसान बहुत सारी मेहनत करता है, बहुत सारा उसको देखभाल करता है, उसका संरक्षण करता है, और एक किसान वो आराम से खेत में एक बार गया, उसको डाला और फिर उसके बाद घूम रहा है, टहल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि दोनों का होगा तो फिर दोनों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। ठीक, तो इससे जो एक किसान मेहनत कर रहा था और जो एक किसान उसका उतना सीरियस मामला नहीं था, तो दोनों में कम दोनों का जब बराबर हो जाना है तो फिर वो जो पहले वाला किसान था, मेहनत वाला, वो सोचेगा क्यों करना है भाई। इससे मोटिवेशन और कंपटीशन खत्म हो जाता है कि भैया जब सरकार बराबर ही कर देगी तो हम एक्स्ट्रा क्यों करें, सीधी सी बात है। अब इसमें पूंजीवाद की बात करते हैं। पूंजीवाद में लाभ ये है कि भैया तुम प्रतिस्पर्धा चरम पर होती है, उद्योग धंधे और कंपटीशन में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। वो जैसे बच्चा नहीं होता है कि किसी घर में कि हाँ भैया तुम UPSC निकाल दो और फिर तुम कुछ भी करो, उससे मुझे मतलब नहीं। वैसी सारी चीज़ें होती हैं कि इसमें काम पूंजीवाद और पैसा कमाना मेन उद्देश्य है। तुम कुछ भी कर रहे हो, सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करने है कि हाँ तुम इस तरीके से पढ़ो, इस तरीके से करो, इस तरीके से करो। जैसे घर वाले एक बार इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि हाँ तुम सिविल सर्विसेज की तैयारी करो और निकाल के हमको रिजल्ट दो, हम तुमको ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तुम कैसे पढ़ो क्या करो वो तुम्हारी समस्या है। ऐसे ही पूंजीवाद होता है। ठीक, अब फिर इसमें हानियाँ क्या होती हैं? इसमें व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक, व्यक्ति कोई ज़्यादा अमीर, कोई ज़्यादा गरीब, अमीरी गरीबी में गैप बहुत ज़्यादा होता है, सभी को समान अवसर मिल नहीं पाते हैं। ठीक, और यहाँ सभी का विकास और सबका साथ सबका विकास उतने सही स्तर पर संभव नहीं हो पाता है। तो दोनों एक
विचारधाराएँ हैं, दोनों के अपने-अपने लाभ हैं, दोनों की अपनी-अपनी हानियाँ हैं। बस क्या कौन किस पे सूट किया और कौन क्या उचित समझा, उसी ने अपने अनुसार उसको लागू लागू किया। अब हमारे भारत में दोनों चीज़ें हैं। पूँजीवाद का भी लक्षण दिखाई देता है, समाजवाद का भी देता है। तो जैसे जिसको मतलब अपने देश के हिसाब से, अपनी शासन व्यवस्था के संचालन के हिसाब से सही लगा, उसने वो चूज़ किया। अब अमेरिका पूँजीवाद का समर्थक है, रूस समाजवाद का समर्थक है। दोनों विचारधाराएँ अपनी-अपनी जगह पे सही हैं, अपनी-अपनी जगह पे उचित हैं। दोनों के लाभ हैं, दोनों की हानियाँ हैं। अब आपको क्या समझ में आया, आप बताइए, बाकी फिर हम आगे मिलते रहेंगे।